पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से देहात में जहाँ पुराने जमाने की मिट्टी के घर, खजूर के दरख्त सांझे थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम उमर था। उमर के पास परिवार के नाम पर सिर्फ उसकी बूढ़ी नानी के अलावा और कोई न था। नानी रात को चूल्हे पे रोटियां पकाती और उमर को नए नए किस्से सुनाती। मगर उमर की एक बुरी आदत थी। वो मेहनत मजदूरी के बजाय चोरी करके अपनी जिंदगी चलाता था। नानी उसे हर रोज समझाती, चोरी मत कर, चोरी छोड़ दे, ईमानदारी से काम कर और अपनी जिंदगी संवार। मगर उमर कहता, नानी, मेहनत से इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूं। चोरी से थोड़ी बहुत खुशी तो मिल जाती है। एक रात नानी ने थक हार कर कहा, ठीक है, तू मुझे एक वादा कर, तो कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उमर ने सोचा, ये तो आसान सी बात है, और उसने वादा कर दिया। हाँ नानी, मैं हमेशा सच बोलूंगा। अब बस भी करो। इस देहात के पास एक बादशाह भी रहता था, खालिद, जो बड़ा नेक दिल और दौलतमंद था। उसका महल सोने चांदी के जेवर, फनूस और रेशमी पर्दों से चमकता था। मगर उसे एक शक था कि उसका वजीर उससे सल्तनत के असल हालात छुपा रहा है। एक रात खालिद ने फैसला किया कि वो भेष बदलकर अपनी रियायत का हाल जानेगा। उसने एक फकीर का रूप धरा, सर पे टोपी बांधी, हाथ में लकड़ी का एक आसा पकड़ा और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। रात में उसका सामना उमर से हुआ, जो छुपते छुपाते कहीं पर जा रहा था। खालिद ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उमर पहले झूठ बोलने वाला था, मगर उसकी नानी का वादा उसे याद आ गया। उसने कहा, मैं एक चोर हूँ और मैं बादशाह के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। सुना है वहाँ बहुत अनमोल खजाना है। खालिद हैरान हुआ, मगर उसने सोचा, क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। उसने कहा, मैं तुझे महल का एक खुफिया रास्ता बताता हूँ, चलो मेरे साथ। वो उमर को महल के पास के एक छोटे से दरवाजे तक ले आया, जहाँ पे दो सिपाही पहरेदार दे रहे थे। खालिद ने कहा, थोड़ी देर में सिपाही तब्दील होंगे, तभी तुम अंदर घुस जाना। फिर बादशाह उमर से कहने लगा, कमरे के पास एक छोटी सी पेटी होगी, उसमें एक खजाना है। पहले तो उमर को फकीर की इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि यह फकीर इतना सब कैसे जानता है, मगर उमर को यह मौका हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। वो महल में दाखिल हुआ और बादशाह के कमरे में एक छोटी सी पेटी मिली, जिसमें 3 चमकते हुए जेवर थे। उमर ने सोचा, मैं एक जेवर बेचकर भी अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। उसने तीनों जेवर अपनी जेब में डाले, मगर सोचा, तीसरा जेवर वापस रख देता हूँ, ज्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं। जब वो बाहर निकला तो वो फकीर, जो असल में खालिद था, उमर का इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ? उमर ने सच बोला, मुझे 3 जेवर मिले, मगर मैंने 2 ही लिए, एक वापस रख दिया। ये लो, तूने मेरी मदद की, इसलिए एक जेवर तेरा। ये कहकर उसने एक जेवर खालिद को दे दिया और उमर अपने घर चल पड़ा। फिर खालिद छुपते छुपाते उमर का पीछा करने लगा, उमर के बारे में और जानने के लिए। तभी खालिद ने देखा उमर का कच्चा सा मकान। उस घर में उसे सिर्फ और सिर्फ एक बूढ़ी औरत दिखाई दी और खालिद थोड़े बहुत मायूस के साथ अपने महल लौट आया। अगली सुबह बादशाह ने वजीर को बुलाया और कहने लगा, कल रात मेरे कमरे में चोरी हुई है, जाओ देखो तो जरा क्या क्या चोरी हुआ है। वजीर बादशाह के कमरे में आया और उसने कमरे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल शुरू की। थोड़ी बहुत जांच के बाद उसने वही पेटी खोली जिसमें सिर्फ एक जेवर था। वजीर हैरान हुआ और सोचा, क्या बेवकूफ चोर है जो 3 में से एक छोड़कर गया। उसने तीसरा जेवर अपनी जेब में छुपा लिया और बादशाह से आकर कहा, हुजूर, आपके कमरे में तीनों जेवर चोरी हो गए। खालिद ने मुस्कुराते हुए वजीर को उमर का पता बताया और उसे पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दरबार में खालिद ने उमर से पूछा, क्या तुमने तीनों जेवर चुराए हैं? उमर ने कहा, जी, मैंने चोरी की, मगर सिर्फ 2 जेवर।
एक मैंने वापस रख दिया। वजीर चिल्लाया, झूठ! कौन सा चोर ऐसा करता है जो एक जेवर छोड़कर चला जाए? उमर ने कहा, मैं तो सच बोलता हूँ। एक जेवर मैंने वापस रख दिया था और दूसरा जेवर मैंने फकीर को दे दिया जिसने मेरी मदद की थी। खालिद ने बोला, यह लड़का सच बोल रहा है। कल रात इसके साथ वो फकीर मैं ही था और ये जेवर उसने कल रात मुझे ही दिया था। दरबार में सब लोग हैरान हो गए। खालिद ने वजीर की तलाशी का हुक्म दिया और तीसरा जेवर वजीर के जेब से मिला। बादशाह गुस्सा होकर बोला, मैंने तुझ पर भरोसा किया था मगर तूने मुझे धोखा दिया। फिर उसने उमर की तरफ देखते हुए कहा, तूने चोरी की मगर सच का साथ नहीं छोड़ा। अगर तू यहाँ दरबार में सबके सामने चोरी छोड़ने का वादा करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे यहाँ का नया वजीर बना दूंगा। ये बात सुनकर उमर ने दिल से वादा किया कि वो कभी चोरी नहीं करेगा। उसने अपनी नानी के वादे का शुक्र अदा किया जिसकी वजह से आज उसकी जान बच गई। मगर तभी उसने खालिद से कहा, खालिद, पुराने वजीर ने गलती की मगर उसे एक आखिरी मौका भी मिलना चाहिए जैसे आज मुझे मिला। खालिद को उमर की ये बात बहुत पसंद आई। उसने पुराने वजीर की जान बख्शी मगर उसकी सारी दौलत जब्त कर ली और उसे एक आम गरीब जिंदगी जीने का हुक्म दिया ताकि वो गरीबों का दर्द समझे। और उमर को नया वजीर बनाया और उसने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जीने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच बोलना कभी ना छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सच हमेशा जीत दिलाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए। चलिए इसी के साथ आपका भाई आपसे विदा लेता है। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ। खुदा हाफिज।